नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ितरा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, और अगर समाअत फरमा रही हो मेरी माँ और बहनों, आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में से एक हदीस मुबारका का कुछ हिस्सा तिलावत करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि मुझे हक़ सच बयान करने और हम सब को सुनने के बाद इन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। बरादरान इस्लाम, आज के खुतबे का मौज़ू और उन्वान औलाद की इस्लामी तरबियत। अगर आज माहौल मुआशरे के अंदर देखा जाए तो जहाँ बाकी मसाइल हैं वहाँ एक तरबियत का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वालिदैन बाप समझता है कि भाई मेरा काम है सिर्फ़ जॉब करना, पैसे लेकर आना। माँ समझती है मेरा काम है बच्चों को खाना पका कर देना, कपड़े धो कर देना, इनको तैयार करना, स्कूल भेजना, वापस आकर इनको सुला देना। अब दोनों ज़िम्मेदारियाँ अपनी अपनी जगह पर पूरे कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। बाप भी पूरी कर रहा है ये ज़िम्मेदारी कि लाकर पैसे घर का नज़म चल रहा है, और बीवी नहला धुला कर वो भी स्कूल ट्यूशन भेजकर वो भी आज़ाद हो जाती है। अब सोचने की बात यह है कि इस बच्चे की तरबियत हो रही है या नहीं। एक तो तरबियत आज हम समझते हैं कि जो हमारे माशरे के अंदर कि हाँ जी बच्चा इंग्लिश बोले और जिसकी बहुत अच्छी तरबियत है, इसी तरह बच्चा किसी जगह पर जाकर किसी के साथ इंग्लिश में बात करे, बोलचाल करे, तो हम कहते हैं वाह क्या ज़बरदस्त तरबियत है। आया ये तरबियत के अंदर ये चीज़ शामिल है या नहीं है? इंग्लिश बोलना तरबियत में शामिल है या नहीं? क्योंकि बात हमारी हो रही है कि दीनी तरबियत। तो बेटा आप ऊपर चले जाइए। तो इसी तरह बाप समझता है कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली, माँ समझती है मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली। अब वालिदैन समझते हैं कि हाँ हमने इस बच्चे को स्कूल के अंदर भेज दिया है, अब स्कूल के अंदर इस बच्चे को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, सिखाना भी है, इसकी तरबियत भी होगी। और जब ये बच्चा स्कूल के अंदर आता है तो स्कूल का जो स्टाफ या स्कूल की जो मैनेजमेंट है, तो उन टीचर्स के सामने एक अपना हदफ है। अब सबसे पहले उनका हदफ जो है वो तो ये है कि भाई हमारे पास जो सिलेबस है वो हमने कवर करवाना है। तो उनकी सारी भाग दौड़ वो सारी की सारी उस सिलेबस पर होती है। अब गोया कि इस बच्चे की तरबियत किसी जगह पर भी नहीं हो रही। आज कई जगह पर कई लोग इस बात का दावा करते हैं कि जी हम स्कूल के अंदर तरबियत करते हैं, लेकिन मेरा ये कुछ अर्सा पहले कुछ स्कूलों के अंदर ऐसे जाना हुआ, तो ऐसे स्कूल के जिनके बाहर बड़ा लिखा होता था इस्लामिक स्कूल, लेकिन अंदर उनको पता ही नहीं था कि भाई इस्लाम है क्या चीज़ है।
और अगर कुछ चीज़ें पढ़ाई भी जा रही हैं तो सिर्फ़ 6 कलमे नमाज बस। तो 6 कलमे और नमाज के अंदर गोया कि उनकी सारी तरबियत भी आ गई, इस्लाम भी उसके अंदर आ गया। तो तमाम की तमाम वो चीज़ें वो इसी के अंदर आ गई। तो वो 6 कलमे नमाज पढ़ा कर, अल्फाज सिखा कर समझते हैं कि हमने हक़ अदा कर दिया। अब इस बच्चे की तरबियत ना घर के अंदर माँ कर रही है, ना बाप कर रहा है, ना स्कूल के अंदर हो रही है, तो सिर्फ़ ये सिलेबस पढ़ रहा है। हाँ, जहाँ तक एक दुनियावी तालीम का ताल्लुक़ है या निसाब का ताल्लुक़ है, इस वक्त बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत हो रही है। इसी तरह प्ले ग्रुप और बाकी इस तरह की जो छोटी क्लासें हैं वहाँ इस तरह की हो रही है, वहाँ पर मेहनत हो रही है। लेकिन वहाँ भी सिर्फ़ एक निसाब सिलेबस तक का ताल्लुक़ है, तरबियत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो तरबियत से वो सिस्टम भी बिल्कुल खाली है।